नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। मेरा नाम है गोपाल सिंह और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसमें है जीवों में जनन, जो कि कक्षा 12 का है। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। तो आज हम देखेंगे जनन क्या है। जनन या रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन को समझने से पहले एक चीज हमें जानने की बहुत जरूरी है कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं, सभी को अपना वंश चलाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, जिससे जन्म के बाद वह अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सके। जैसे पहले समय में भी जो आम का पेड़ था, उससे आम उत्पन्न होते थे, लेकिन उसके बाद भी आम के बीज से आम का पेड़, आम का पौधा जो है वो तैयार हुआ और फिर उस पर आम आई। तो ये क्या है कि एक जीव से उसका वंश बनता रहा, और ये कारण किस कारण हुआ? ये जन्म के ही कारण हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि जन्म क्या है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें जन्म की, कि जीवों को अपना वंश चलाने के लिए जन्म की आवश्यकता होती है, सीधी सच्ची सी बात है। या फिर हम लिखते हैं कि जीवों को अपना वंश चलाने के लिए जन्म की आवश्यकता होती है। जन्म की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं, ठीक है भाई, जीवों को अपना वंश चलाने के लिए जन्म की आवश्यकता होती है ना। अब हम देखते हैं कि अगर हम दूसरी तरीके से समझे जन्म है क्या, तो देखें हम जन्म में कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जन्म है। अपने जैसी जीवों में अपना वंश चलाने के लिए जन्म की आवश्यकता होती है। हम दोबारा समझते हैं, और इसी प्रकार जैसे हम देखेंगे कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि एक चीज आती है इसमें, ये तो था जनन, परिभाषा इसकी हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं जीवन अवधि या जीवन काल। जीवन अवधि या जीवन काल है क्या? देखिए कि किसी जीव की जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है वो उसकी जीवन अवधि है या जीवन काल है। ठीक है, आप इसे भी लिखेंगे सही तरीके से कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। यानी हम सही तरीके से मान के चलेंगे कि कोई जीव जिस समय वह जन्म लेता है और उस समय से उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होगी, यानी कि उसका जब से वह बच्चे की अवस्था में होगा और एडल्ट तक की जो उसका समय पीरियड होगा, उसे हम क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे। अब हम देखेंगे कि जो जनन है वो कितने प्रकार का होता है, उसे हम देखेंगे। आप सब इसे लिखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि जो जीवों में जनन है वो कितने प्रकार से होता है। चलिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या जीवों में जन्म के प्रकार। जीवों में जन्म जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक
अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि जीव में जो जनन है यह दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, आप सब समझिएगा कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनन की आवश्यकता होती है, यानी एक, अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो यह सिर्फ एक कोशिका जीवों में कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जनन के लिए, जैसे हमें बताया कि जनन के लिए हमेशा दो जनकों की आवश्यकता होगी, एक मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन अलैंगिक जनन में अगर हम बात करें, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होगा, एक जनक होगा। ठीक है, एक ही जनक होगा। उसी जनक से क्या होगा कि उसका जो न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है, ठीक है, वो डबल होगा बाइसमसूत्री विभाजन के द्वारा, और डबल होने के बाद में वो अपने जैसी संतान उत्पन्न कर लेगा। ये सब क्या है, ये सब अलैंगिक जनन है। ये एक कोशिका जीवों में कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस हैं, उनमें सब में क्या देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन में दोनों जनक या दोनों जनक जो होंगे वे सब अलग अलग होंगे, जिसमें नर अलग होगा और मादा अलग होगा, और उन दोनों के समेकन से ही द्विगुणित जाइगोट बनेगा। जाइगोट से ही, फिर जाइगोट बनने के बाद में क्या होगा, नई संतान की उत्पत्ति होगी। तो चलिए हम समझते हैं अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन में अगर यह ज्यादातर एक कोशिका ये जो एक कोशिका जीव हैं उन्हीं में ये मिलता है। जैसे पहले आप अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, वह जनन जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है तथा उत्पन्न संतान समान जनक जैसी होती है। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई अलैंगिक जनन में जो नई संतान बनी है वो क्या होगी, वो सेम अपने जो पितृत्व जैसी है या फिर जिससे वह उत्पन्न हुई है सेम उसी की तरीके की होगी, जिसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अलैंगिक जनन का उदाहरण। ठीक है, लैंगिक जनन का उदाहरण अमीबा। जैसे अमीबा में ये ज्यादातर अलैंगिक जनन जो है एक कोशिका जीवों में होता है। ठीक है, अमीबा में क्या है कि अमीबा एक कोशिका जीव है। अब उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, उस सेल से क्या होगा कि उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डबल होना शुरू होगा। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिकम। अब ये यहाँ पे क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने के बाद में इसका डीएनए आकार में बढ़ने लगेगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये आकार में डबल हुआ और होने के बाद में क्या होगा, दो कोशिकाओं में अलग अलग विभाजित हो जाएगा ये। ठीक है, ये अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो ये सेल है जनन, जो जनक सेल है,
ये आकार में और उस इनके लक्षणों में समान होंगी। इस सेल के नई बनने वाली जो संतान है ये क्या है, ये संतान है, ठीक है, न्यू सेल, इसे हम कह सकते हैं न्यू सेल, ठीक है, ये बनने वाली है। तो इसमें सभी लक्षण क्या होंगे, मात्र कोशिका के समान ही होंगे। इसे हम क्लोन भी कह सकते हैं, इसे हम क्लोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आकार में, रंग में, हर तरीके से ये क्या होगी, मात्र कोशिका के समान होगी, ठीक है। चलिए अलैंगिक जनन के टाइप्स या किस किस जीवों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, उस चीज को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि लैंगिक जनन किस प्रकार से आवश्यक है, क्योंकि मुझे लगता है उसे समझ लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो हम देखते हैं लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक नर और एक मादा दोनों में साथ साथ में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे निषेचन कहेंगे, और निषेचन के बाद में क्या होगा कि एक जाइगोट बनेगा, ठीक है, युग्मनज बनेगा, ठीक। और उसके युग्मनज से ही क्या बनता है, एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। इसे हम समझते हैं कि ये है नर, ठीक है, ये है मादा। नर से क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक, ठीक है। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, या हम इसे कह सकते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स, इसे कह सकते हैं एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनने के बाद में क्या होता है कि इन दोनों में समेकन होगा, ठीक है। समेकन होने के बाद में क्या होता है कि बनेगा यहाँ पे युग्मनज, युग्मनज, जैसे हम जाइगोट भी कहते हैं, ठीक है। नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक बनेगा। फिर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद में यहाँ समेकन होगा, है ना, समेकन या फ्यूजन, और उससे क्या बनता है, उससे जाइगोट बनते हैं। और नर युग्मक से और मादा युग्मक से जाइगोट बनने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जिसे हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। यह लैंगिक जनन का एक मुख्य पार्ट है, क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा जो जीव हैं वे अलग अलग पाए जाते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनन की आवश्यकता होगी और उसी से उसकी जो नई संतान है वो जन्म लेगी। अलैंगिक जनन, अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की तो वहां पे क्या था, वहां पे समसूत्री विभाजन होता है। आप इसे नोट करिएगा। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। तो देखिए कि अब हम पढ़ेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट होगा 2, उसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। और आप सबसे अनुरोध है कि अगर मान लिया आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।